हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस पांडेपुर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फीसेस के बारे में, क्योंकि फीसेस से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ट्रू फीसेस हो या फिर फॉल्स फीसेस हो, क्योंकि इनके जो नेमिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। तो एक्चुअल में मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, ये हमारे कोचिंग के एक टेस्ट पेपर से है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम में ट्रू फीसेस और फॉल्स फीसेस पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रू फीसेस के बारे में, यानी कि सत्य मछली के बारे में। तो कौन कौन सी मछलियाँ, उनका कौन सा कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है और किस कैरेक्टर के कारण ये बहुत फेमस है, तो इन सब से रिलेटेड हम वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, जिसे हम लेस्मो ब्रांच फिशेस भी कहते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्टिलेजिनस फिश है। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जहाँ भी कहीं अपना नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स में इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे एक 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो यदि हम बात करें कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश की, तो ये आपके आते हैं ट्रू फिशेस में, यानी कि सत्य मछलियाँ। इसके अलावा कुछ ऐसी मछलियाँ आती हैं जो कि फॉल्स फिशेस हैं, या असत्य मछलियाँ हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेस्मो ब्रांचेस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शार्क मछली की। तो शार्क को हम स्कॉलियोडॉन भी बोलते हैं और इसे डॉग फिश बोला जाता है, यानी कि कुत्ता मछली। तो इसे डॉग फिश यानी कि शार्क मछली को डॉग फिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि शार्क फिश में कुत्ते की भांति सूंघने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अधिक होती है, इस वजह से इन्हें डॉग फिश भी कहा जाता है। तो जनरली आपके एग्ज़ाम में इसके कॉमन नेम पूछ देते हैं, यानी पूछ देता है कि डॉग फिशेस किसे कहते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होगा स्कॉलियोडॉन। सेकंड है रे फिश, इसी को हम बोलते हैं टॉर्पीडो फिश और इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं, जो कि करंट मारता है। तो इम्पॉर्टेंट है, जनरली एग्ज़ाम में आपसे पूछता है रे फिशेस कौन सी हैं। फिर तीसरा है ट्राइगॉन, जिसे हम स्टिंग रे भी बोलते हैं। तो ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रे इम्पॉर्टेंट है। अगला है रेड फिश, जिसका जूलॉजिकल नेम है काइमेरिया, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो ये सभी मछलियाँ थी आपकी ट्रू फिशेस, और ट्रू फिशेस में कौन सी थी? इलेस्मो ब्रांच फिशेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। तो फर्स्ट है हमारा एंगुलिया, जिसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर इल। दूसरा है कैटला, कैटला तो एक कॉमन नेम है और दूसरा इसका साइंटिफिक नेम है। तीसरा है क्लेरियस, जिसे हम कैटफिश यानी कि बिल्ली मछली बोलते हैं, और ये जनरली आप इसे मागुर के नाम से जानते हैं। तो आपको मार्केट में मागुर मछली के नाम से आपने ज़रूर सुना होगा, तो क्लेरियस को ही बोलते हैं मागुर। अगला है लेबियो, अगर पूरा नाम देखिए जाए तो इसका नाम है लेबियो रोहिता, और इसे रोहू मछली बोलते हैं। तो आप भी इसके नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, मार्केट में रोहू मछली के नाम से। तो रोहू मछली का साइंटिफिक नेम है लेबियो। अगला है गम्बूसिया, जिसे हम लार्विसिडल फिश बोलते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिप्पोकैम्पस, जिसे हम बोलते हैं सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा। इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये एक ऐसी मछली है जिसमें कि जो नर होता है वो मादा द्वारा दिए गए अंडे को अपने पास रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है एक्जोसिटस, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है फ्लाइंग लिजार्ड, यानी कि उड़ने वाला छिपकली। तो वो भी याद रखिएगा, उड़ने वाला जो छिपकली है ड्रैको को बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे याद आया, वो बता दे रहा हूँ, बट इसका कोई भी कनेक्शन फिश से नहीं है। तो उड़ने वाला छिपकली आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये ड्रैको को बोला जाता है। अगला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटोटेरस, जिसे हम बोलते हैं डिप्नोई या फिर लंग मछली या फिर फेफड़ा मछली, और इसे बोला जाता है अंकल ऑफ एम्फीबियंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। तो ये तो बात हुई हमारी ट्रू फिशेस की, जिसमें कि हम कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बारे में जाने। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉल्स फिशेस के बारे में। तो ये जनरली मछलियाँ होती नहीं हैं, बट इनका नाम मछलियों की तरह रखा गया है, और कभी कभी इनका फाइलम भी पूछ देता है, तो यहाँ पर फाइलम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप फॉल्स फिशेस के नाम और उसके जो फाइलम है उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से फॉल्स फिशेस हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेली फिशेस, जिसे हम बोलते हैं ऑरेलिया, और इसका फाइलम क्या है? सिलेंट्रेटा। तो याद रखिएगा, जो जेली फिश है ये वास्तव में फ़िश नहीं है, बट इसे फ़िश बोला जाता है, बट ये किस फैमिली का है? सिलेंट्रेटा का है। नेक्स्ट है क्रे फिश,
जिसे एस्ट्रैकस भी बोलते हैं, और ये किस फाइलम का है, आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फिश जिसे हम बोलते हैं लेपिस्मा, ये आर्थ्रोपोडा का है। मैं सिल्वर फिश यानी लेपिस्मा के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुरानी किताबें होती हैं, पुरानी किताबों में आपको देखा होगा कि सिल्वर कलर की कुछ कीड़े जैसी संरचना दिखाई देती है, और वही है सिल्वर फिश जिसका वैज्ञानिक नाम है लेपिस्मा। अगला है कटल फिश जिसे बोलते हैं सेपिया, और ये मोलस्का का है, और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है, इसके सामने कोई भी इसका दुश्मन आता है तो वो इंक नुमा केमिकल स्रावित करता है, वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट है डेविल फिश जिसे हम ऑक्टोपस कहते हैं, जो कि फाइलम मोलस्का का है। इसके बाद है स्टार फिश जिसे हम स्टेरिस कहते हैं, और ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का है। तो जनरली इसे हम ट्रू फिश समझते हैं, बट ये इकाइनोडर्मेटा का है। अगला है हैग फिश जिसे हम मिक्सिन कहते हैं, और ये फाइलम कार्डेटा का है। तो जनरली इसे क्वेश्चन पूछा है कि कार्डेटा में कौन सा फॉल्स फिश आता है, तो याद रखिएगा हैग फिश। तो ये हमारा टॉपिक किससे हुआ, ट्रू फिशेस और फॉल्स फिशेस के बारे में। तो आज नेक्स्ट हम बात करते हैं सम बॉटनिकल गार्डन के बारे में। और आपके जो BHU बायो के ग्रुप के हैं या फिर आपके AG ग्रुप के बच्चे हैं, और कभी कभी जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, यानी कि लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। और याद रखिएगा ये कहाँ पर है, क्यू इंग्लैंड में है। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, यदि आपसे इंडिया का पूछा जाए, यानी कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि है शिवपुर हावड़ा में, और ये शिवपुर हावड़ा यानी कि कोलकाता में है, और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। थर्ड है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन यानी कि LBG, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। फोर्थ है लॉयड्स बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला है यानी कि फिफ्थ नंबर पर JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन, जो कि रूमटेक सिक्किम में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NBG यानी कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कि आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये तो हुए हमारे बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जो कि देहरादून में है, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI, जो कि कटक उड़ीसा में है। अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CPRI, जो कि कहाँ पर है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके CFTRI, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे नंबर पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट है सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं CCRI, जो कि नागपुर में है। तो याद रखिएगा जो ड्रग का है वो है लखनऊ में है, कॉटन का है नागपुर में है, पोटैटो का है तो वो है हिमाचल प्रदेश में, चावल का है तो वो कटक उड़ीसा में है। आठवें नंबर पर हम बात करें तो सेंट्रल टोबैगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं CTRI, जो कि राजा मुंदी आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए टोबैको और पोटैटो दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो टोबैको है ये आंध्र प्रदेश में, और जो पोटैटो है वो आपके शिमला में है। नेक्स्ट है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, जो कि है लखनऊ में। और हमारा अगला नंबर है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं। और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।